लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आशिकों का आज जमगट कूचा ए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931, शाम 4 बजे। वार्डन चरत सिंह। सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। ऊपर से आदेश, फांसी 12 घंटे पहले ही दी जा रही है, शाम 7 बजे, सुबह 6 बजे नहीं। सभी कैदी जो सेंट्रल लाहौर जेल में होते हैं वो कहते हैं, भगत की कोई भी चीज़ ला दे, कंगा और कलम, ये लेकर आता है बरकत, जो कि वहाँ का नाई होता है। इन चीज़ों को लेने में सभी कैदियों के बीच में होड़ा होड़ी मच जाती है। सभी कैदी भगत सिंह की कोई न कोई चीज़ याद स्वरूप अपने पास रखना चाहते हैं। भगत सिंह को ले जाया जा रहा है। सभी की निगाहें रास्ते पर थी। भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से पूछा, आपने अपील क्यों नहीं की? तो भगत सिंह ने कहा, अपील मतलब कि लाहौर षड्यंत्र में बचाव के लिए अपील क्यों नहीं की? तो भगत सिंह ने कहा, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। चरत सिंह जो था वार्डन, वह भगत सिंह को काफ़ी समर्थन करता था और भगत सिंह उस चरत सिंह से, वार्डन से, लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से किताबें मंगवाते थे, क्योंकि भगत सिंह को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। चमनलाल उनके लिए बुक लेके आता है, भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स। किताबें पढ़ने का शौक शुरू से ही भगत सिंह को था। दृश्य है कोठरी नंबर 14 का, जिसमें कि केवल 5/10 का शरीर ही आता है। अब जब वकील प्राणनाथ मेहता, भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता, भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले आते हैं, तो वो पाते हैं कि भगत सिंह कारागार में शेर की भांति चक्कर लगा रहा है। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ मेहता से पूछा, रिवॉल्यूशनरी जो कि लेनिन ने लिखी है, वो लाए या नहीं लाए? ये एक पुस्तक का नाम है रिवॉल्यूशनरी, इसके लेखक है लेनिन। उसके बारे में पूछा, लाए या नहीं लाए? और प्राणनाथ ने वह पुस्तक रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह को दे दी। उसी वक्त भगत सिंह उसे पढ़ने लगते हैं। फिर उनके वकील कहते हैं, क्या आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो भगत सिंह कहते हैं, केवल 2 ही संदेश। नंबर 1, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नंबर 2, इंकलाब जिंदाबाद। और अपने वकील से उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने मेरे केस में रुचि दिखाई। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद होंगे हम, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। भगत सिंह को जब फांसी के लिए ले जाया गया, उनका वज़न ज़्यादा आया, काले कपड़े पहनाए गए, चेहरा खुला हुआ था। भगत सिंह के अनमोल विचार इस प्रकार हैं, पूरी ज़िंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को जिम्मेदार कहा। अगर अब माफ़ी मांगू तो डरपोक कहलाऊंगा। और फिर आगे कहा, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाने के लिए जल्लाद शाहदरा लाहौर से बुलवाया गया। सबसे पहले जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले फांसी पर कौन लटकेगा? तो सुखदेव ने कहा, मैं। अंग्रेजों ने तख्तों को पैर मारकर हटाया और एक एक करके
तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के तख्ते पर झूल गए। नेल्सन कर्नल ने इन तीनों को मृत घोषित किया। पहले यह निर्णय किया गया था कि इनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, किंतु विद्रोह होने के डर से इनको रावी नदी के तट पर और फिर वहाँ पर भी कुछ भय और आशंका उपजने की दृष्टि से सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर में इनका अंतिम संस्कार करवा रहे थे। लेकिन ठीक रात 10 बजे कुछ लोगों ने यह देख लिया और तुरंत उन तीनों के शव की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हो गए। शव अभी अध जले ही थे, पूरा जलाया नहीं गया था। 3 मील लंबा शोक जुलूस निकला, अध जले शरीर लाहौर लाए गए और सभी के हाथ में काले झंडे थे। भीड़ बहुत भावुक हो गए, लोग रो पड़े। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है, फानी रहे न रहे, फानी रहे न रहे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। भगत सिंह जिंदा रहे, इंकलाब जिंदाबाद।